हाय गाइज, मैं आपका दोस्त निमिचंद। आप मुझे जानते हो। उसके आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के इकाई एक टॉपिक को देखेंगे। इसका नाम है प्रारंभिक काल 750 ईसा पूर्व भारत का इतिहास। ये देखिए, इसमें सीरीज में ये प्रश्न पहला कौन सा है? उपनिषद से क्या तात्पर्य है? उपनिषद का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन अथवा विद्या। उपनिषदों ब्रह्म आत्मा मोक्ष सृष्टि आदि विषयों का विवेचन किया जाता है। कौटिल्य कौन था? इसने कौन सी पुस्तक लिखी? कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री था। इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? यह ग्रंथ किसके लिए प्रसिद्ध है? राजतरंगिणी का लेखक कलहण था। इसने 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख स्रोत इसके मुख्य प्रमुख पुराणों के नाम लिखिए। मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण। मिहिल्द पन्हो के बारे में क्या आप जानते हैं? नागसेन कर्त मिहिल पद्मनाभ बौद्ध साहित्य दर्शन को जानने दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको हिंद यवन शासक मिनेंडर के बारे में जानकारी मिलती है। संहिता किसे कहते हैं? इसके नाम लिखिए। संहिता वेदों कहते हैं। इसके प्रमुख नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। इसके तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, स्मृतियाँ, महाकाव्य तथा पुराण ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। वेदों के ऐतिहासिक महत्व को बताइए गाइज। अभी बता रहे हैं, रुको। वेद हमें प्राचीन आर्यों सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक देखिए गाइज। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक नामक ग्रंथों में बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत संग्रहित होते हैं। जातक ग्रंथ का इनका क्या महत्व है? जातक ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ दी गई है। इसमें बौद्धकालीन भारत की विभिन्न स्थितियों की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र का क्या ऐतिहासिक महत्व है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका के लेखक कौन है? इसका क्या महत्व है? इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व बताइए। अभिलेखों में तत्कालीन शासकों की विजय, चरित्र, व्यक्तिगत तथा उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता कौन था? इसका क्या महत्व है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता हरिसेन था। इस अभिलेख का मुख्य इस उद्देश्य समुद्रगुप्त की विजयों, उपलब्धियों, चरित्र और व्यक्तिगत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व। प्रकाश डालिए। सिक्कों के तत्कालीन शासकों के साम्राज्य की सीमाएं, उनकी व्यक्तिगत रुचि और धार्मिक विश्वासों और तत्कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नवपाषाण काल से क्या तात्पर्य? परिभाषित कीजिए। नवपाषाण काल सभ्यता से उत्तर पश्चिम में की गई 4-5 हजार वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। सभ्यता के लोग प्रोटो ऑस्ट्रियाइड कहलाते थे। प्रागैतिहासिक भारत पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रागैतिहासिक पूर्व पाषाण काल में मनुष्य फल फूल, कंदमूल आदि का सेवन करते थे। उत्तर पाषाण काल में मनुष्य ने आकर्षि पालन आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भीमबेटका के संदर्भ में विख्यात है। भीमबेटका चित्रकला के संबंध विख्यात। यहाँ की गुफाएं सुंदर चित्रों से सुसज्जित थी। ये मानव जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है। बुर्ज खलम का ऐतिहासिक महत्व क्या? कश्मीर में बुर्ज खलम नामक स्थान से उत्तर पाषाणकालीन सेठ हड्डी के बारे के ऑल एवं पाग भांड प्राप्त हुए। बुर्ज खलम नवपाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र था।
पूरा पाषाणकालीन संस्कृति 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखे। सोहन घाटी पंजाब, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाई। मध्य पाषाणकाल के संस्कृति के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए। पेशावर के निकट जमालगढ़ी, राजस्थान के बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा, पंचभद्रा नदी घाटी सोजत, गुजरात में आवाज, बलसाना, मध्य प्रदेश में जावद, उत्तर प्रदेश में सराय नरहराय। मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए, नाम लिखिए। ब्लैक प्लॉइंट, स्पेकर पर, एग्रेवन, ट्राइंगल, कैसेट, टेपरेज मध्य पाषाणकालीन उपकरण थे। नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए। उत्तर प्रदेश की टोस नदी, बोलारी, ब्राहगिरी, बुर्जहोरम, गुफराल, असम, छोटा नागपुर, बिहार, इस्लामाबाद, मिर्जाबाद। महादेव पहाड़िया क्यों प्रसिद्ध है? महादेव पहाड़िया में औरंगाबाद तथा पंचमुंडी शैल चित्र के प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रमुख पशु चित्रों की बहुलता थी। काशी युगीन सभ्यता थी। सिंध, बलूचिस्तान, मकराना आदि क्षेत्रों पाई जाने वाली ग्रामीण सभ्यता काशी युगीन सभ्यता कहलाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य आदि से प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में त्रिपिटक, जातक, दिव्यदान, बुद्ध चरित्र आदि के बौद्ध धर्म सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारत की स्थिति की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के स्रोतों में बौद्ध साहित्य का महत्व बताइए। त्रिपिटकों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जातक ग्रंथों तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता। दीपवंश एवं महावंश नामक काव्य में मौर्य वंश की जानकारी मिलती। महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र आदि ग्रंथों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती। देखिए गाइज, आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है। आज हम पूरे की चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं गाइज, आज पूरी इकाई 1 की पूरी की चर्चा करेंगे हम। पुरातत्व स्रोत, अभिलेखों के शासकों के नाम, वंशावली, उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनकी उपलब्धियों, उनके व्यक्तित्व, चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों से तत्कालीन शासकों के नाम, उनकी उपलब्धियां, उनके साम्राज्य के विस्तार, धार्मिक रुचियों आदि जानकारी मिलती है। स्मारकों से प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास का प्रकाश पड़ता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व बताइए। देखिए, नंबर 1 है, सिक्कों के विभिन्न शासकों, साम्राज्यिक सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों से राजाओं की वंश परंपरा, उनकी उपलब्धियों, उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती। सिक्कों से राजाओं की व्यक्तिगत रुचियों, उनकी धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। सिक्कों से हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों से तत्कालीन आर्थिक स्थिति का प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। स्तंभ लेख नंबर 1 अशोक के स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख आदि प्रमुख लेख। शिलालेख, अशोक के प्रमुख शिलालेख आदि प्रमुख। गुहालेख, अशोक के बराबर गुहालेख, 7 वाहनों का नक्श गुहालेख उल्लेखनीय। ताम्रपत्र लेख क्या है? गुप्त काल में ताम्रपत्र लेख आदि उल्लेखनीय है। मूर्तिकला उत्कीर्ण लेख मूर्तिकला लेख कहलाते हैं। चित्रकला, शैल चित्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सही समझाइए। कंदरा अथवा में कंदरा कला से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्राचीन मनुष्य कंदराओं में रहते थे। अनेक कंदराओं में तत्कालीन युग के मनुष्य द्वारा अंकित किए गए चित्र प्राप्त हुए, जो शैल चित्र कहलाते हैं। कंदराई कला में मानव जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। विंध्याचल की पहाड़ियों भीमबेटका में कंदरा कला का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहाँ की लगभग 500 गुफाओं में तत्कालीन युग के युग में लोगों द्वारा अंकित किए गए हजारों चित्र प्राप्त हुए। नवपाषाणकालीन संस्कृति प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव के औजार उन्नत, चिकने तथा चमकदार थे। इस युग में मानव ने अग्नि का आविष्कार किया तथा कृषि कर्म और पशुपालन का व्यवसाय भी शुरू किया। इस युग में बढ़ई, कुम्हार, बुनकर और आदि के व्यवसाय शुरू हो गए। इस युग में लोग फल फूल, मांस, अन्न आदि और का सेवन करते थे। इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला विकसित हुई। भारत में नंबर 8 को क्वेश्चन है, भारत में पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के केंद्रों का उल्लेख कीजिए।
भारत में पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष कश्मीर, पंजाब, सोहन नदी घाटी में पंजाब, हरियाणा आदि स्थानों से मिले हैं। भारत में मध्य इस सभ्यता का विशेष नर्मदा और साबरमती की घाटियों, पश्चिमी भारत में राजस्थान, सौराष्ट्र, दक्षिण में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों से प्राप्त है। पूर्व पाषाणकालीन सांस्कृतिक प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूर्व पाषाणकालीन मानव फल, फूल, कंदमूल, आखेट के मारे गए पशुओं और नदियों की झीलों पर पकड़ी गई मछली आदि का सेवन करता था। नंबर 2, वह की कगारों और पर्वतीय तंद्राओं में रहता था। इस युग में मनुष्य का प्रमुख कार्य आखेट था। इस युग में मानव के औजार और पत्थर, बद्दे एवं बोंडे तथा हल, कुल्हाड़ी, गंडासा और गोली, चक्र, फलक आदि प्रमुख औजार थे। मध्य पाषाणकालीन काल के सांस्कृतिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मध्य पाषाणकालीन औजार बहुत छोटे आकार के थे। इनमें पेपर, डिस्क, ब्लेड, कोर ब्लेड, लूनेट, हारपून आदि उल्लेखनीय था। वे लोग छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहते थे। ये लोग कंदमूल, मांस, मछली आदि का सेवन करते थे। इस युग में लोगों ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। अनेक लोहे कंदराय इस द्वारा विकसित किए गए चित्र मिले। नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक प्रमुख औजारों का उल्लेख कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव के औजार काफी उन्नत थे। इस युग में मनुष्य ने अपने औजार रगड़ कर चिकने एवं चमकदार बनाना शुरू कर दिया था। इन पर पॉलिश की गई ये औजार गहरे रंग के ट्रेप थे। इस युग में औजारों में कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर और औंकली, मूसल, पीसने के औजार, स्पीकर, पाइपर, फैब्रिकेटर, हेमस्टोन, स्पैकर, खाल या मांस मज्जा निकालने में काम आती थी। नवपाषाण काल में मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। स्पष्ट कीजिए। नवपाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि, पशुपालन, कृषि, गृह विज्ञान, यातायात, सुगम साधनों खोज, विभिन्न फसलों की उपज, वनस्पति विज्ञान, ऋतु विज्ञान आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस युग में मानव ने धान की खेती, कपास की धुनाई, वस्त्र तैयार करना, रंगना, चाकबाद की मिट्टी का बनाना आदि कार्य सीख लिए थे। कई जगह निबंधात्मक प्रश्न है, वो आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं देखिएगा। देखिए गाइज, देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, प्राचीन पाषाण संस्कृति या समस्ती संस्कृति के प्रमुख बताइए। ये भी देखिएगा। ये प्रश्न आए, उनके उत्तर ऐसे करने होते हैं। कॉलेज में आपको, आप कुछ भी लिखो, आपको सिर्फ पेज बनने होते हैं। कॉलेज में आपके हैंड राइटिंग कुछ नहीं देखते, आपको सिर्फ पेज बनने होते हैं इसमें। देखिए गाइज, देखिए गाइज, ये देखिए इकाई 2 है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें।